हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। अभी आप जिस प्लेटफॉर्म पे है वो मैट्रिक और इंटर के फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, जिससे हर साल लाखों बच्चों अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होते हैं। लेकिन अभी जो हम प्रॉपर आप सबों के लिए वीडियो जो लेकर आए हैं वो है आपके लिए कि क्लास 10 के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट चुने और क्लास 10 के बाद किस जॉब की हम तैयारी कर सकते हैं। इस पे आज हम प्रॉपर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों देखेंगे, थंबनेल देखकर भी आपको पता चल गया होगा कि आपको 10th के बाद क्या करें और 10th के बाद जो है ना आपको कौन सा स्ट्रीम सही होगा साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में। आपको प्रॉपर हम इस पे बात करेंगे, ठीक है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको जो है ना 10th के बाद यानी 11th में आपको 3 फैकल्टी चूज करने होते हैं। सबसे पहला साइंस, दूसरा आर्ट्स एंड तीसरा कॉमर्स। अब सबको पता है कि साइंस सबसे बेटर है, सबसे हार्ड भी है, क्योंकि इसमें बच्चों को पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप बिहार से है तो बिहार में आपको पता है कि केटी बिहार बोर्ड का क्या जलवा है, ठीक है। तो अगर आप साइंस भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ से सब सब्जेक्ट का आपको गाइड करा दिया जाएगा, गेस्ट पेपर दे दिया जाता है। और हिंदी इंग्लिश का प्रॉपर इस साल इसका लॉन्च जो है ना इसका कोर्स लॉन्च हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर हम साइंस की बात करें और आर्ट्स की बात करें एंड कॉमर्स की बात करें तो साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स इस तीनों में से कोई भी अगर आप लेते हो तो जनरल कंपटीशन में आप जा सकते हो। जनरल कंपटीशन जैसे एनटीपीसी हो गया, रेलवे का हो गया, एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया इत्यादि, कोई भी वैकेंसी जो है ना आप इसमें से भर सकते हैं जनरल कंपटीशन। लेकिन अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो कॉमर्स कदापि नहीं लेंगे। टीचर्स जब बनिएगा तो कॉमर्स लेंगे तो बहुत आप पछताएंगे, क्योंकि टीचर्स जब आप बनिएगा तो उसमें कॉमर्स का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अगर आपको अभी से ही मन है कि टीचर हम बनेंगे तो आप साइंस और आर्ट्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल कंपटीशन में तो आप किसी भी फैकल्टी से आप जाएंगे तो जनरल कंपटीशन में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर टीचर में अगर जाना है तो आपको साइंस और आर्ट्स से ही आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्स का वहां अथी नहीं है, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर हम बात करते हैं साइंस। तो साइंस में आपको क्या क्या चीज पढ़ना होगा। साइंस में भी आप 2 तरह से विषय को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले होगा पीसीबी एंड आपके पास होगा पीसीएम। ध्यान दीजिएगा, पीसीबी और पीसीएम क्या है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पीसीबी को कहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ क्या कहते हैं बाबू, यह हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, पीसीएम को कहते हैं, ठीक है बाबू। तो देखिए ध्यान से, और हिंदी इंग्लिश तो सब में पढ़ना है। हिंदी और जो इंग्लिश है वो आपको सब में पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश को तैयारी तो आपको करनी ही है, ठीक है। अब देखिए, पीसीबी अगर आप लेते हो तो मैथ में आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। मैथ भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। मैथ भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। पीसीबी वाले मैथ ले सकते हैं। पीसीबी वाले जो है ना वो मैथ भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा में। लेकिन पीसीएम वाले जो है वो बायोलॉजी नहीं ले सकते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो पीसीबी और पीसीएम, अब ध्यान दीजिए, अगर किसी स्टूडेंट को पीसीबी लेकर मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप पीसीबी ले लेंगे साइंस में, और अगर आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो पीसीएम लेंगे, क्योंकि इसमें आपको मैथ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो पीसीबी ले लेंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, साथ साथ आपको तो हिंदी इंग्लिश करना ही होता है। और वही बात करें इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो आपको पीसीएम लेना होगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट अगर सोचता है कि मैथ हम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो पीसीबीएम चूज कर लेगा, क्योंकि इसमें उसका मैथ भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसके लिए सारा फील्ड खुल जाएगा। अब हम बात करते हैं एनडीए के। तो एनडीए वाला में एनडीए में वही बच्चा जा सकता है जो बच्चा 12th मैथ से किया होगा। क्या बाबू, 12th मैथ से जो बच्चा को एनडीए में जाना है वो 12th साइंस से करेंगे और मैथ से ही करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए अब हम अगला देखते हैं आर्ट्स। आर्ट्स में आपको जो है ना क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होता है। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसके बाद साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, और उसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो आर्ट्स वाला भी जनरल कंपटीशन के सभी फॉर्म को फिलअप कर सकता है, और उसके बाद डीएलएड करके वह बीएड करने में उसके लिए बहुत सुविधा होगा। दूसरा नंबर बीपीएससी, जो जिसमें आईएएस आईपीएस बनता है, उसके लिए भी आर्ट्स वाला में बहुत यूजफुल उसका होने वाला है, ठीक है। तो जो बच्चा अगर शुरू से ही चाहता है कि यूपीएससी को हम क्रैक करेंगे तो वह आर्ट्स चूज कर सकता है, क्योंकि आर्ट्स का ही सब्जेक्ट उसमें सबसे ज्यादा होता है।
अब हम बात करें कॉमर्स में, तो कॉमर्स में आपको क्या क्या चीज पढ़ना पड़ सकता है, तो अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ सकता है, बिजनेस स्टडीज पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश पढ़ना होगा। इसमें से कोई आपको 3 चूज करना होगा। हिंदी इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। अगर आपको क्या बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आप कॉमर्स लेंगे। क्या बाबू, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स लेंगे, ठीक है। तो आपके मन पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे या साइंस लेंगे, ठीक है बाबू। अब जो जनरल कंपटीशन तैयारी करेगा तो तो कोई भी फैकल्टी से जाकर वहां तैयारी कर सकता है। अब हम प्रॉपर उसके बाद हम बात करेंगे कि 10th के बाद अगर जॉब करे या कोई हम टेक्निकल डिग्री ले तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, 10th के बाद जो है ना एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर सकता है, जो कि 10th पे ही आता है। क्या आता है बाबू, 10th पे ही आता है एसएससी एमटीएस। उसके बाद 10th के बाद आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, पैरामेडिकल का फॉर्म आता है। उसके बाद आप आईटीआई भी कर सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है लेकिन इतना ही हम आपको बताएंगे फिलहाल, ठीक है। एमटीएस भी कर सकते हैं, पैरामेडिकल भी कर सकते हैं और आईटीआई का डिग्री भी कर सकते हैं। आईटीआई अगर आप करते हो तो रेलवे में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, इसमें आपको छूट मिलता है, ठीक है। अगर हम 10 माह की बात जॉब की बात करें तो उसमें आपको एसएससी एमटीएस के फॉर्म रहेगा। कोई टेक्निकल डिग्री आपको लेना है तो पैरामेडिकल कर लीजिए या आईटीआई कर लीजिए, ठीक है बाबू। तो प्रॉपर आपको जो जो बात हम आपको थंबनेल में दिए हैं उसको बता चुके हैं। तो फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। जय हिंद।